हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स के संबंध में। बीमा से संबंधित वैसे कार्यालय जिनके द्वारा भारत देश में बीमा व्यवसाय का सफल एवं सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। बीमा व्यवसाय को दो भागों में बांटा गया है। पहला जीवन बीमा, दूसरा साधारण बीमा। सरकार के द्वारा बीमा व्यवसाय के उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एवं उत्पन्न होने वाली अनिश्चित परिस्थिति की समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण करने के लिए बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन हेतु जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 एवं साधारण बीमा से संबंधित साधारण बीमा निगम अधिनियम 1972 क्रियान्वित किया गया। जीवन बीमा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 11 के अनुसार मानव जीवन द्वारा ली गई पॉलिसी में की गई बीमा संविदा के अंतर्गत निहित की गई शर्तों से संबंध में समयावधि पूर्ण होने से पहले मृत्यु होने पर या दी गई शर्तों के अधीन भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने के परिणाम स्वरूप मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के अधीन धन के भुगतान संबंधित गारंटी एक निश्चित प्रतिफल की प्राप्ति के परिणाम हेतु दिया जाता है, जिसे जीवन बीमा कहा गया। साधारण बीमा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 6B के अनुसार मानव जीवन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तु के संबंध में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत समुद्री बीमा, अग्नि बीमा या अन्य विशेष प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित बीमाएं अलग अलग या एक दूसरे के साथ सम्मिलित रूप में की जाती हैं, जिन्हें साधारण बीमा कहते हैं। बीमा व्यवसाय के पूर्व निर्धारित होने के कारण इसे साधारण बीमा निगम अधिनियम 1972 तथा भारतीय बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधान के अनुसार साधारण बीमा का कार्य संचालित किया जाता है, जिस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, मोटरयान अधिनियम 1988, जन दायित्व बीमा अधिनियम 1991, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 एवं समुद्री बीमा अधिनियम 1963 द्वारा इसे पूर्ण रूपेण प्रभावित किया जाता है। साधारण बीमा निगम एक सरकारी कंपनी मानी जाती है, जिसकी प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़, अधिकृत पूंजी 250 करोड़ मानी गई है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण भारत सरकार का माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 13 निदेशकों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है, 2 प्रधान निदेशक होते हैं, 5 जनरल मैनेजर तथा अन्य 5 सहायक जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इन 13 सदस्यों से संबंधित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के कार्यालयों के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किया जाता है। साधारण बीमा निगम
स्वयं के द्वारा इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से संबंधित विमानन बीमा एवं फसल बीमा का कार्य करती है। इसकी सहायता के लिए 4 इसके समान महत्वपूर्ण कार्यालय खोले गए हैं, जो मुख्य रूप में महानगर में स्थित माने जाते हैं। पहला, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बम्बई, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई। ये 4 समनुषंगी कंपनियां मानी गई हैं, जिनके द्वारा साधारण बीमा से संबंधित सभी प्रकार का कार्य पूर्ण किया जाता है। और इन 4 समनुषंगी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले साधारण बीमा व्यवसाय के कुल व्यवसाय का 20% पुनर्बीमा के रूप में साधारण बीमा निगम को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। साधारण बीमा निगम की स्वयं एक सार्वमुद्रा होती है। महालेखा परीक्षक द्वारा समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है। संबंधित रिपोर्ट महालेखा परीक्षक द्वारा संसद के समक्ष पेश की जाती है। साधारण बीमा निगम द्वारा निदेशकों से संबंधित कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करना, प्रबंधन व्यवस्थाएं करना एवं समनुषंगी कंपनियों के लिए साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित किया जाता है। साधारण बीमा निगम को सरकारी कंपनी मानने के कारण इसे अपने नाम के साथ लिमिटेड लगाने की भी छूट दी गई है। साधारण बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अग्नि, समुद्री एवं अन्य विशेष प्रकार की बीमाओं का कार्य किया जाता है, जो मानव जीवन के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग परिस्थितियों के संबंध में अलग अलग माने जाते हैं। साधारण बीमा निगम के अधीन कार्य करने के लिए 4 विशेष प्रकार के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। पहला, प्रधान कार्यालय। प्रधान कार्यालय बंबई में स्थित है। इसके द्वारा भारत तथा विदेश में स्थित साधारण बीमा से संबंधित व्यवसाय करने वाली कंपनियों के बीच आपसी संबंध स्थापित करना, निवेश, पुनर्बीमा तथा व्यवसाय के वृद्धि से संबंधित कार्यों को संपादित करने का मुख्य कार्य किया जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय कार्यालय। इसके कुल स्थापित कार्यालयों की संख्या 80 मानी गई है। इसके द्वारा प्रधान कार्यालय के अधीन किए जाने वाले कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना, मंडल एवं शाखा कार्यालयों के बीच संबंध स्थापित करना, बीमा के विकास हेतु कार्य करना एवं विक्रय, नियोजन तथा निवेश से संबंधित रूपरेखा तैयार करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तीसरा, मंडल कार्यालय। इसके स्थापित कुल कार्यालयों की संख्या 1200 मानी गई है। इसके द्वारा निरीक्षकों तथा अभिकर्ताओं की नियुक्तियां की जाती हैं। बीमा व्यवसाय के विकास हेतु प्रयासरत रहा जाता है। प्रधान कार्यालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश
से संबंधित आवश्यक निरीक्षण एवं नियंत्रण करना इसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। इसके द्वारा व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, शाखा कार्यालयों का निरीक्षण करना, व्यवसाय के संबंध में शाखा कार्यालयों को उचित दिशा निर्देश देना महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। और लास्ट, शाखा कार्यालय। इसके स्थापित कुल कार्यालयों की संख्या 3000 मानी गई है। इसके द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के विकास हेतु अपने अधीन कार्य करने वाली संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण तथा निगहबानी की जाती है। समय समय पर उनका औचक निरीक्षण किया जाता है। अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्यवसाय की देख रेख की जाती है। प्रीमियम जमा करना, प्रीमियम के निहित करने के लिए कोष स्थापित करना, दिए जाने वाले कमीशन, व्यय होने वाले भाड़ा का निर्धारण करना एवं व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संग्रह करना तथा संसद के द्वारा दिए दिशा निर्देश के आलोक में निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के क्रम में मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज पेश करना, यह सभी शाखा कार्यालय के मुख्य कार्य माने जाते हैं। साधारण बीमा निगम अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार किए जाने के कारण तथा साधारण बीमा व्यवसाय के अधीन की जाने वाली बीमा संविदा परम सद्विश्वास पर आधारित होने के कारण क्षतिपूर्ति की संविदा होने के पश्चात भी यह पॉलिसी लेने वाले तथा पॉलिसी जारी करने वाले दोनों के ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभावी मानी जाती हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कार्यालयों को साधारण बीमा निगम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जिसके अधीन साधारण बीमा व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, आपसी प्रगति की भावना विकसित हो, सभी कंपनियां एक दूसरे के प्रति व्यवसाय के संबंध में प्रेरणा प्राप्त कर सकें, जिससे साधारण बीमा व्यवसाय का सफल एवं सुचारू रूप में संचालन किया जा सके। साधारण बीमा निगम के अधीन कार्य करने वाली सभी कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण 49 समनुसंगी कंपनियों का माना जाता है। प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय तथा शाखा कार्यालय द्वारा किए जाने वाले साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु उसे 49 समनुसंगीय कंपनियों के समक्ष पेश किया जाता है और तब 49 समनुसंगी कंपनियों के द्वारा उस परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यक एवं उचित निर्णय लिए जाते हैं तथा संबंधित कार्यालय को दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इसे ही साधारण बीमा निगम का संगठन कहा गया है। That's all.